ध्यान दें, हमने आपको परसेंटेज पढ़ाया था, बेसिक परसेंटेज हम पढ़ा चुके थे और इस चार्ट के बारे में आपको बता चुके हैं। इस चार्ट को आपको ढूंढ के रख देना, ठीक है। तो अब आप ध्यान दें कि टाइप 1 में आपको पढ़ा चुका हूँ, टाइप 2 भी आपको पढ़ा चुका हूँ, और टाइप 3 पर आज अपन बात करने वाले हैं। सही बात है। तो मुझे पहले ये बताइए कि आप में से, हेलो, हाँ सर, उनसे बात हो गई, उन्होंने बोला कर लो। ठीक है, ठीक है, ओके। तो मैं आपको आज टाइप 3 स्टार्ट कराने वाला हूँ। बाकी जितने भी लोग हैं ऐसे जिन्होंने प्रीवियस क्लास नहीं देखी है दो, तो वो आप प्लीज उसको पहले जरूर देखिएगा, क्योंकि बेसिक परसेंटेज, परसेंटेज दम है भाई। परसेंटेज मतलब एक वो है, बेसिक है, एप्टीट्यूड का पूरा बेसिक, जान बसी हुई है परसेंटेज। आप इसको नहीं छोड़ सकते कैसे, इसमें डील करना पाप होगा। और जितने भी लोग हैं रेगुलर आइएगा मैडम, ठीक है। शेरिन, तो बी रेगुलर। टाइप ओके 3, सर, ओके सर। टाइप 3 में एक्चुअली अब मैं बात करने वाला, कल मैंने आपको बताया था टाइप 3 एंड 4 आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द परसेंटेज, बिकॉज ये इनिशियल है, यहाँ से अपना परसेंटेज एक्चुअल स्टार्ट होगा, जो आपके एग्जाम में बहुत मैटर करता है। बात समझिएगा। मैं टाइप 3 में ऐसे क्वेश्चन पुट करने वाला हूं जिसमें क्वेश्चन में ओनली सिंगल परसेंटेज वैल्यू होगी। ओनली परसेंटेज वैल्यू होगी, ओनली मतलब सिंगल होता है। ओनली परसेंटेज वैल्यू इज गिवन इन एनी क्वेश्चन, सो दैट क्वेश्चन इज ऑलवेज रिलेटेड टू द टाइप 3 ऑफ परसेंटेज। ये आप बात रट लो। अब क्वेश्चन कैसा दिखेगा तो आप पहले देखना उस क्वेश्चन को, एक बार नजर मारो इस क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है पहले देखो जरा, इस क्वेश्चन की जरा भावनाएं पढ़ो, समझो इस क्वेश्चन को क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, इफ x is 25% less than y, then y is, then how much percentage y is more than x। ये क्वेश्चन अभी इतना न्यूट्रल है कि हर कोई इस क्वेश्चन को कर देगा। प्लीज आंसर ना करें इस क्वेश्चन का, ठीक है। आंसर कोई भी ना करे, आप क्वेश्चन को देखें मजे से। ये क्वेश्चन अभी इतना न्यूट्रल है कि आप इस क्वेश्चन को कैसे भी कर दोगे, बहुत तरीकों से हो जाएगा। जैसे अब मैं कुछ तरीके आपको शो करता हूँ। देखिए, जब भी किसी क्वेश्चन में सिंगल परसेंटेज वैल्यू होती है, तो पहले मैं आपको दो फॉर्मूले पढ़ाया करता था बहुत पहले। एक होता था आर अपॉन 100 प्लस आर मल्टीप्लाई बाय 100, और एक होता था आर अपॉन 100 माइनस आर मल्टीप्लाई बाय 100। ये प्लस वाला साइन फॉर डिक्रीज होता है, और ये माइनस वाला साइन फॉर इंक्रीज होता है। हाउ टू डिटरमाइन कि इंक्रीज लगेगा डिक्रीज लगेगा? तो प्लीज रीड द क्वेश्चन लास्ट लाइन केयरफुली, प्लीज रीड द क्वेश्चन लास्ट लाइन केयरफुली एंड कंपेयर। तो हम ये कहते थे कि जब भी किसी क्वेश्चन में सिंगल परसेंटेज वैल्यू, चाहे वो क्वेश्चन किसी भी टाइप का क्यों ना हो या किसी भी टॉपिक का क्यों ना हो, बात सुन लो मेरी, टॉपिक भी क्यों ना हो, SICI का हो, चाहे परसेंटेज का हो, चाहे प्रॉफिट एंड लॉस का हो, चाहे मिक्सचर एलिगेशन का, व्हाटएवर, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर क्वेश्चन में सिंगल परसेंटेज वैल्यू है तो आपको ये दो फॉर्मूले से आंसर आ जाएगा। बट अगर क्वेश्चन में लास्ट लाइन में डिक्रीज लिखा हुआ है तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। इंक्रीज लिखा हुआ है तो ये उल्टा है, देखो, डिक्रीज के लिए प्लस, इंक्रीज के लिए माइनस। अब जैसे आप इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे, इफ x is 25% लेस देन y, देन y is how much percentage more than। अब क्या मोर मतलब इंक्रीज, लास्ट लाइन में इंक्रीज लिखा हुआ है, तो पुट कर दो वैल्यू 25 अपॉन 100 माइनस 25 इज 75 मल्टीप्लाई बाय 100 इज 33 1/3% इटसेल्फ। तो आई होप कि ये बात क्लियर हो गई होगी। लेकिन अब ये तो एक फॉर्मूले वाला तरीका था, ये फॉर्मूला आगे चलकर फेल हो जाएगा, पूरी तरह फेल हो जाएगा। क्योंकि जब परसेंटेज में फ्रैक्शन आएंगे और बहुत तगड़े तगड़े फ्रैक्शन आएंगे, तब ये बिल्कुल काम नहीं करेगा। अब मैं आपको बताता हूँ वो तरीका जो लोग यूज करते हैं, जैसे 100 वाला या फिर जो भी। जैसे आप कोई मान लेता है कि एक्स और वाई दो नंबर थे, आप कह रहे हो कि एक्स इज 25% लेस देन वाई, तो आप ये कहते हो वाई अगर 100 है तो एक्स इज 75, 25% लेस होगा। ओके, तो बताइए हाउ मच परसेंटेज वाई इज मोर देन एक्स। तो वाई एक्स से कितना अधिक है, वाई एक्स से कितना मोर है, तो मैं कहूंगा 25 मोर है। किससे? एक्स से मल्टीप्लाई बाय 100। 25 थ्री जा इज 33 1/3% सेल्फ। बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई, बताइए। अब एक तो ये तरीका, अब एक और तरीका और मैं बताता हूँ आपको। एक तरीका और है कि यहाँ पर आप 25% को डिक्लेयर कर लेते हैं 1/4। बात समझिएगा। अब आप ये कह रहे थे कि x इज 25% लेस देन बाय, देन बाय है ना, मतलब बाय ये है, और y से, y अगर 4 है तो 4 का 25% होगा 1,
तो 1 लेस मतलब 3 जो है वो x है। तो आपका x हो गया 3 और y हो गया 4। तो आप ये देखो y जो है कितना परसेंट मोर है, तो 1 मोर है 3 से मल्टीप्लाई 100। कईयों तरीके हैं ऐसे, बच्चों वाले कईयों तरीके हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के, लेकिन ये सब अपने लेवल के नहीं है। ये अपने लेवल के नहीं है, ये तो बहुत छोटी छोटी चीज अपन करते हैं, अच्छी चीज ना। तो आप इन मेथड को समझिए, बिल्कुल ये आपको हेल्पफुल रहेंगे, आगे आपको हेल्प करेंगे। आप परसेंटेज में देखिएगा कितनी नई नई टेक्निक हैं जो समझने वाली हैं और पता ही नहीं है लोगों को। तो ध्यान दें, हाउ मेनी ऑफ स्टूडेंट्स आर बिलोंग्स टू द ITM फाइनल ईयर? कितने लोग हैं ITM से? कोई नहीं है? कल कंपनी आ रही है ITM में? एम कार्ड का प्लेटफॉर्म यूज करेगी शायद वो कंपनी, है ना? तो एम कार्ड तो बहुत सिंपल होता है भाई, बहुत सिंपल, 10% लेवल पे रहती है। कोई DTX करके है, DTX टेक्नोलॉजी, पता नहीं है सब। तो चलिए, अब देखो, अब आपने ये समझ लिया ना कि ये 3 तरीके जो मैंने आपको बताया, अब इसी की मदद से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। अब देखो कौन कौन से तरीके फेल हो जाएंगे। एक फॉर्मूला पूरी तरीके से निपट जाएगा, क्योंकि अब फॉर्मूला लग तो जाएगा बट बहुत गंदी कैलकुलेशन देगा, और मैं क्यों करूंगा इस फॉर्मूले से? हटाओ उसे, भूल जाओ उस फॉर्मूले। इफ इनकम ऑफ A is 16.3% less than income of B, then find income of B is what percentage more than income of A। तो A और B दो लोगों की बात हो रही है। 100 और 116 से ही 2/3 या 16 से ही 2/3 कम करके भी नहीं मान सकते। अब देखो 100 वाला भी तरीका यहाँ पर बहुत खतरनाक हो गया, मतलब 100 इसे मानूं फिर 16 से 2/3 कम करूं, तब ऐसा काम चल पाएगा क्या? नहीं चल पाएगा, बिल्कुल नहीं चल पाएगा भाई। तो मैं ऐसा करूंगा, मैं करूंगा फ्रैक्शन वाला तरीका, अप्रोच 1/6। इसे क्या कहते हैं? 16/3% को कहते हैं 1/6। क्या कह रहे हैं? इफ इनकम ऑफ ए इज 1/6 लेस देन इनकम ऑफ बी, इट मीन्स अगर इनकम ऑफ बी 6 है तो 6 का 1/6 जो होता है 1 होता है, तो 1 लेस होगा, वो ए होगा। अब आप ये बताइए कि बी, देन फाइंड द इनकम ऑफ बी इज व्हाट परसेंटेज मोर देन ए। तो भाई कितना मोर है ए, किससे? ए से, मल्टीप्लाई बाय 100, 20%। भाई ये मेथड सभी को समझ में आ गया? ये बताओ पहले, क्या ये बात जो मैं कर रहा हूँ और ये मेथड जो मैं बता रहा हूँ, क्या ये सभी को Yes, समझ sir. में आ गया? एवरीबॉडी डन लिख दो जल्दी। Yes, sir. कमेंट बॉक्स में डन, टाइप डन इन द कमेंट बॉक्स, डी लिख दो बस, डी। देवेश, लुक एट दिस, इफ इनकम ऑफ ए इज 16.3% लेस देन इनकम ऑफ बी, इट मींस अगर मैं कहता हूं कि ए है, ये बी है, और आप कह रहे हो 16.3% लेस है ए की इनकम बी से, तो बी को मुझे 6 मानना पड़ेगा, और 6 का 16/3 होता है 1, तो 1 लेस कर दिया हमने, ए बना दिया। देन फाइंड द इनकम ऑफ बी इज व्हाट परसेंटेज मोर देन इनकम ऑफ ए। तो बी की इनकम ए से कितनी परसेंट अधिक है? मैं कहूँगा कितना अधिक है, ये बताओ। किससे? ए से 100। सिंपल, वेरी सिंपल। तो अभी कोई डाउट देवेश? क्लियर ना? अब जरा आप लोग इस क्वेश्चन को करके देखें, सभी लोग करें जल्दी से फटाफट। क्या कह रहा है? अ नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 28.56%। अब देखो कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सी बात है। इफ अ नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 28.56, तो आपको सिर्फ 28.56 की वैल्यू पता होनी चाहिए। भाई पुष्कर बोलो जल्दी, क्या वैल्यू है इसकी? क्या याद आ रहा है तुम्हें इसको देखकर? 2/7 यस, अब देखो याद आ रही है ना? इतना काम कर लिया अपन ने 2 दिन में इसमें कि भाई ये वैल्यू अच्छे से याद भी हो गई होगी, सभी को याद होनी चाहिए। क्योंकि 1/7 की वैल्यू होती है 14 सही 2/7, या 14.28 भी कह सकते हैं, मैंने वहां पे भी इंडिकेट किया था आपको, है ना? तो 2/7 क्या होगी? 28 सही 4/7, या 28 पॉइंट में कभी भी दिखा करे तो आप समझ जाया करो कि 2/7 ही होगी। क्लियर? अब वो बात तो छोड़ो, अपन को तो फ्रैक्शन डायरेक्ट याद होनी चाहिए। ठीक कह रहा है, अ नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 28.56, मतलब वो नंबर पहले क्या था, इनिशियल क्या था 7, आपने उसका 2 इंक्रीज कर दिया, तो न्यू क्या हो गया 9। तो पूछ रहे हैं टू गेट बैक ओरिजिनल नंबर, मतलब आपने 7 को 9 कर दिया है। टू गेट बैक ओरिजिनल नंबर मतलब वापस 7 पाने के लिए, इट इज रिड्यूस टू इनिशियल वैल्यू बाय व्हाट परसेंटेज। तो आपको
कितना रिड्यूस करना होगा, तो मैं कहूंगा 2 रिड्यूस करना है, कहां से, 9 से, मल्टीप्लाई बाय 100। 2/9 इज व्हाट, बोल दो जल्दी। याद है नहीं याद है? याद है सर, ट्रिक बताई थी आपने। मुझे ये बताओ, क्या ये मेथड एकदम क्लियर है और अच्छा मेथड है क्या? इससे हाँ बेस्ट सर, मेथड कोई है, हो सकता है क्या, बताओ। हेलो। ऐसे नहीं। शायद से नहीं। याशिका। सर सही तो है। सही है एकदम। हाँ सर बिल्कुल सही है। हाँ बिल्कुल सही है, मैं कब कह रहा हूँ गलत है? सही है, एकदम करेक्ट है। मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये मेथड अच्छा है ना, बेस्ट मेथड है, बहुत हाँ आराम से आंसर निकाल मैं पाओ। उसी की बोल रही हूँ। क्या? बिल्कुल सही है, मैं यही बोल रही हूँ। ओके। शिल्पी बोल रही है। हाँ सर। बेटा मैं ये कह रहा हूँ, क्या ये मेथड बेस्ट है? हाँ सर मैं वही बोल रही हूँ, अच्छा है, बेस्ट है। अरे उससे भी अच्छा है, पागल तुम भूल गई। सुनो, मैं वही बोल रहा हूँ बार बार कि अच्छा नहीं है जी। अरे तुम इतना टाइम लगाओगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में? अब मतलब बहुत तगड़ा फ्रैक्शन आ गया तो क्या कर लोगे, जैसे 28.56 था। अब इसके लिए तुम वैसे नहीं कर सकते ना, कोई फॉर्मूला लगा सकते ना कुछ लगा सकते, 100 वाला मेथड भी काम नहीं करेगा। अब क्या तुम ये फ्रैक्शन फ्रैक्शन में सोचते रहोगे, और फिर उसके लिए इतना 2 7 8 9 ये सब लिखोगे? हैं? इतना टाइम है अपने पास? ये क्वेश्चन 5 सेकंड का है और आप उसमें 20 सेकंड बर्बाद कर रहे हो। सो जानिए हमारा तरीका, हम अलग खेलते हैं भाई, अपना लेवल ही अलग है। कंपेयर कर लेना दुनिया भर में। कहा था हमने पहले ही, मत पढ़ना किसी चक्कर में, और कोई नहीं है टक्कर में। तो सुनो सुनो सुनो, कभी भी किसी क्वेश्चन में सिंगल परसेंटेज वैल्यू आ जाए तो मेरी एक बात हमेशा याद रखना। सिंगल परसेंटेज वैल्यू अगर आ जाए, एक बात हमेशा याद रखना, मैंने आपको एक चार्ट याद कराया था। वो चार्ट कुछ ऐसा था, बोलो ऐसा था नहीं था? यस सर। हाँ, हाँ ऐसे इसी सीरीज में था ना वो, 1/1 से लेकर 1/6 तक, फिर नीचे बढ़ते गए थे नंबर। यस। मैं आपको 2 एरो बना के दे रहा हूँ, बताइएगा बेटा कि वो नंबर, वो एरो कौन कौन से रिप्रेजेंट करते हैं, किन किन वैल्यूज को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, नाउ लुक एट दिस। एक एरो ये है और एक एरो ये है। अब आपसे मैं पूछ रहा हूँ, 2 ऑप्शन है आपके पास, एक इंक्रीजिंग वाला एरो है और एक डिक्रीजिंग वाला एरो है। तो मुझे ये बताओ कि इनमें से कौन सा एरो इंक्रीज वाला और कौन सा एरो डिक्रीज वाला है, ये बताओ। सर फर्स्ट वाला इंक्रीज एंड सेकंड डिक्रीज। फर्स्ट और सेकंड तो है नहीं, ऊपर वाला नीचे वाला बोल दो। हाँ सर, ऊपर वाला इंक्रीज, नीचे वाला तो डिक्रीज। बस इतना याद रखो, और इसके अलावा इस पूरे टॉपिक में, इस पूरे टाइप में कोई जरूरत नहीं। अब यार अब तो बच्चों का खेल हो गया, पता है? देखो जरा क्वेश्चन, क्वेश्चन देखो कैसे उड़ाते हैं। इफ x is 25% लेस देन y, देन हाउ मच परसेंटेज y is मोर देन x? फर्स्ट ये ध्यान रखना, क्वेश्चन में सिंगल परसेंटेज वैल्यू होनी चाहिए, एक लेस है और दूसरी मोर है, अपोजिट है। तो मैं कहूंगा 25% मतलब क्या होता है, बोलो। 1/4। क्या पूछा है, क्या पूछा है? मोर। मोर। मोर मतलब ऊपर। ये आंसर, ये बाहर। हटाओ, हटाओ साइड हटाओ। समझ में आ गई बात? सर, ये क्या बात हुई? यही बात हुई। यस सर। मेथड तो तुमने समझ अरे लिया तो ना, कैसे चाटना है इस क्वेश्चन को, ये तो तुमने फैला दिया रायता। कॉपी पे तो तुम हाल फैला लोगे उसे, लेकिन हमें तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम पास करना भाई। इफ इनकम ऑफ ए 16.2/3% लेस देन इनकम ऑफ बी, तो बेटा ये क्या होता है, 1/6। क्या पूछा है, फाइंड द इनकम ऑफ बी, हाउ मच परसेंट इज मोर। मोर मतलब ऊपर, 1/7। ओ सॉरी, मोर मतलब 1/5 होगा ना, ऊपर तो, ऊपर तो 1/5 होगा। व्हाट इज दिस, 1/5 इज व्हाट? 20%। नाउ नेक्स्ट। अब देखो जरा, 28.56 क्या था ये, 2/7। पूरे। हाँ 2/7, क्या पूछ रहे थे? कम करना हो, कितना कम? तो मैं कहूंगा ये नीचे आएगा। अब लेकिन कितना नीचे, सुनो, अगर ये 1/6 था और ऊपर कह रहे हो तो एक कदम ऊपर, ये ऊपर वाला नंबर बताता है कि कितना ऊपर जाना है। एक कदम ऊपर जाना है, तो 1/5 कर दिया तुमने।
लेकिन ये नीचे बता रहा है, लेकिन 7 से 2 नीचे, तो 9 ऊपर तो 2 ही जाएगा भाई साहब। तो 2/9 किसे कहते हैं बोलो? अब ये तो मैंने इसलिए सिखाया था, मैंने तुम्हें इसलिए जोर दे रहा था मैं पहले दिन, या फ्रैक्शंस पे अच्छा काम करो, ओरल आंसर आएंगे तुम्हारे। पेन को चलाना तक नहीं है पेन, बताओ हाँ ना बोलो। सर आपने बोला था ये मेथड सिंगल फ्रैक्शन वाले नंबरों के लिए है। अरे ये जो मेथड बता रहा हूँ ये तो किसी के लिए भी है, अच्छा, ये किसी के लिए भी ये तो मेथड किसी के लिए भी है। वो मेथड थे जो वैसे थे सिंपल फ्रैक्शन, उसके ये मेथड तो आप हर जगह लगा सकते हो। लेकिन फिर देखो, अगर तुम्हारा सिंपल फ्रैक्शन नहीं आया, नॉन फ्रैक्शन नहीं आया, तो तुम वहां भी फंस गए और तो तुम यहाँ भी फंस गए। बात सही है कि नहीं है बोलो हाँ? हाँ। अगर तुम्हारा कोई फ्रैक्शन नोन नहीं आया तो तुम वहां पे फंसे हो। सिंपल वाला हाँ। मेथड कैसे सॉल्व कर लो बताओ? उसमें भी तो फ्रैक्शन की जरूरत ही पड़ती है ना तुम्हें रेशियो बनाने के लिए। हाँ, फिर ये भाई वैल्यू ये याद करना। अल्टीमेट है, इससे सिलेक्शन होते हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन कह रहा है, देखो इतना बड़ा क्वेश्चन है, द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज्ड बाय 20%, बाय हाउ मच परसेंटेज शुड द कंजम्पशन ऑफ शुगर बी रिड्यूस्ड सो दैट द एक्सपेंडिचर डज नॉट चेंज। वाह भैया, इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन, पूरे क्वेश्चन में सिर्फ 1% इज वैल्यू। हमने कहा इसे क्या कहते हैं 1/5, तो रिड्यूस करनी थी, मतलब कितना 1/6, आंसर बार खत्म। अरे भाई पेन चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बाकी तुम क्वेश्चन को चार्ट तो बहुत अच्छे से लोगे, हमें पता है। अगर आपको इस क्वेश्चन को करना है विधि मेथड कर से करना है, मतलब बाय मेथड करना है, पूरा इसको एक्सप्लेन करना है, तो मैं बता देता हूँ। तो बात क्या थी, प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज्ड, मतलब प्राइस जो है वो हाइक हो रही है। तो इनिशियल प्राइस क्या थी और आफ्टर प्राइस क्या है वो मैं बता देता हूँ। देखना जरा इस क्वेश्चन, इस मेथड को देखना। प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज बाय 20%, मतलब 5 था 6 हो गया। बाय हाउ मच परसेंटेज शुड द कंजम्पशन, तो कंजम्पशन के बारे में हमको कुछ नहीं पता। सो दैट द एक्सपेंडिचर डज नॉट चेंज, एक्सपेंडिचर जो है वो सेम सेम रहना चाहिए। तो मैं कह रहा हूँ मान लो 30 है एक्सपेंडिचर, तो 5 और 6 का मल्टीपल, तो आप मुझे बताओ 30 और 30 दोनों जगह एक्सपेंडिचर है। 5 रुपए की शुगर थी, कितनी केजी खाते थे 6 केजी, 6 रुपए की शुगर हो गई तो कितनी केजी खाओगे 5 केजी। कितना कम कर दिया 1, कहां से 6 से, मल्टीप्लाई बाय 100, ऐसे करना पड़ेगा। क्योंकि तुम तो इसे प्राइस कंजम्पशन शुगर में ले जाओगे, तुम्हें पता ही नहीं होगा कि एक्चुअली ये वैल्यू तो ये थी कि 100 को तुमने 120 बढ़ा दिया, तो बताओ 120 को कहां ले जाए 100 पे, तो कितने की कमी होगी, तो 120 की कमी। आप लोग क्या है, जब परसेंटेज आता है ना तो प्राइस में, दूध में, चावल में, दाल में, इनमें फंस जाते हो। जबकि तुम्हें उसकी असलियत पता होनी चाहिए कि ये दूध चावल दाल कुछ नहीं है। प्राइस ऑफ शुगर, अरे प्राइस ऑफ शुगर से कोई लेना देना नहीं है इस क्वेश्चन को। ये तो कह रहे हैं एक नंबर है जिसको 20% बढ़ाया है, तो बताओ उसे कितना कम कर दें कि वो सेम रहे, दैट्स इट, और कुछ नहीं। मेरी बात, मेरी फीलिंग समझ पा रहे हो क्या कह रहा हूं मैं? बड़ी देख रहे हो ये क्वेश्चन, बताओ इसमें कहाँ है प्राइस, कहाँ है शुगर, कहाँ है दाल चावल चीनी, बताओ कहाँ है, इस मेथड में कहाँ है, इस मेथड में कहाँ है। जबरदस्ती तुम इसे, ये क्या एग्जामिनर मांगता है तुमसे कि एक्सप्लेन करके दो मुझे? हाँ आपको समझाऊंगा, मैं पूरी तरीके से समझाऊंगा कि ये कैसे हुआ वो कैसे हुआ। ये जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक ये चीज भी समझ में नहीं आएगी। लेकिन बेसिक परसेंटेज की जो नीड है ना वो आप समझो। आप क्वेश्चन को ओरली करना चाहते हो, अरे बैंकिंग में सिलेक्शन ऐसे थोड़ी हो जाते हैं भाई। आप सोचते हो बैंकिंग में 40 मिनट देते हैं और 80 क्वेश्चन दे देते हैं मैथ्स और रीजनिंग के, और कट ऑफ पता है कितना जाता है, 75 अबव। सच बता रहा हूँ मैं, ये तो पूछ लो किसी से, 73 पॉइंट समथिंग के अबव। 80 क्वेश्चन इन 40 मिनट, बैंकिंग क्लर्क। और आप जानते हो बैंकिंग लेवल कितना होता है, कट ऑफ 73 पॉइंट समथिंग जाता है। हंसी मजा, हंसी नहीं है, बीपी 70 आ जाता है, हार्ट बीट जो है वो 500-600 चलती सर है फिर उस टाइम। हाँ सर जी, उसका पेपर सीरियल जैसा आता है ना? क्या कह रहे हैं? सर उसका एग्जाम मतलब सीरियल जैसा आता है ना? अरे सीजीएल तो और अच्छा लेवल है, सीजीएल तो प्री मेंस फिर वो और अच्छा होता है। बैंक का आज की डेट में बैंक सबसे तगड़ा एग्जाम होता है, मतलब बैंक अर्थमेटिक में सबसे तगड़ी हो गई है, पीओ का एग्जाम दें, एसबीआई पीओ का देख लो, सबसे बेहतरीन एग्जाम है उसका। मैं तो कह रहा हूँ कोई बंदा अगर कैट बैट निकाला है तो सब भाड़ में जान दो। अगर कोई बंदा एसबीआई पीओ निकाला ना आज की डेट में, आज की डेट में अगर कोई एसबीआई पीओ निकाला है तो वो कैट वाले बंदे से भी ज्यादा होशियार है। आप समझ लेना इस बात को, और मैं कह दे रहा हूँ, लिख के दे दे रहा हूँ। क्योंकि कैट के लिए तो ज्यादा बुद्धि नहीं लगानी पड़ती, मैथ्स रीजनिंग पढ़ना है, इंग्लिश पढ़ना है बस। एसबीआई पीओ निकालने के लिए चारों तरफ का ज्ञान होना चाहिए, मैथ्स रीजनिंग तो बहुत तगड़ा, बहुत ज्यादा ही तगड़ा।
और सारी शॉर्ट ट्रिक्स पता होनी चाहिए, तब आप एग्जाम क्वालिफाई कर पाओगे, ऐसे थोड़ी हो जाएगा। What percentage decrease in the income not affected on the 12 increment? अब ये कह रहे हैं बताओ, पूरे क्वेश्चन में दे वैल्यू देखो, तुम तो वैल्यू देखो, 1% वैल्यू क्या है, ये 1/8। आंसर चाहते हो, ये पूछ रहा है व्हाट परसेंटेज डिक्रीज, क्या पूछ रहे हैं, व्हाट परसेंटेज डिक्रीज, 1/9, आंसर खत्म और पैसा आ जाओ। तुम चक्कर में पड़ गए ना, तो ये क्वेश्चन भाई साहब ये फंसा के रख लेगा। बोलो अब मजा आ रहा है नहीं आ रहा? याशिका, पुष्कर, अब कैसा फील हो रहा है? हाँ भाई देवेश, विधि, हांसी, फीलिंग गुड। ऐसे मेथड मिले हमें तो मजा आए। अब देखो ये क्वेश्चन कितना अच्छा है, कितनी मेहनत करी एग्जामिनर ने इस क्वेश्चन को सेट करने में। देखना, द प्राइस ऑफ शुगर इज राइज बाय इतना परसेंट, बाय हाउ मच परसेंटेज शुड द कंजम्पशन ऑफ शुगर बी रिड्यूस्ड सो दैट द एक्सपेंडिचर डज नॉट चेंज। अरे सिंगल परसेंटेज देके बैठी थी, 57 1/7, तो नीचे वाले 7 से पकड़ो, 1/7 होता है 14 से ही 2/7, और ये 14 का लगभग 4 गुना है, तो 4/7 होगा। क्या पूछ रहे हो बच्चे, कितना परसेंट कम करें, तो नीचे की डाउन साइड एरो जाना है, कितना नीचे, 7 पे 4 नीचे तो 11, और ऊपर तो 4 रहेगा। तो बेटा 4/11 किसे कहते हैं? पेन चलाना पड़ा? नहीं, है शॉर्ट ट्रिक, मैंने पहले दिन आके कहा था कि बेटा आप लोग शॉर्ट ट्रिक पढ़ते तो हो, आपको ये पता नहीं है शॉर्ट ट्रिक एक्चुअली होती क्या है। इनको कहते हैं शॉर्ट ट्रिक्स। यहाँ आपको पेन पेपर चलाने की जरूरत ना पड़े, बाकी सब जिस भी मेथड में आप पेन का यूज करते हो, समझ जाना वहीं पे कि वो शॉर्ट ट्रिक हो ही नहीं सकती, वो कहीं ना कहीं किसी कंसेप्ट से बनी होगी, मतलब किसी कंसेप्ट को डेवलप करके ही, इंग्लिश करके ही आप शॉर्ट, मतलब स्टेप शॉर्ट करके आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तो उसे शॉर्ट ट्रिक कह दोगे क्या? उसे शॉर्ट ट्रिक कहना तो गलत है। नाउ लिसन, if the price of oil is increased by 42.657%, then find what percentage decrease on its consumption by a house so that the expenditure on the house is not increased. वाह, 42.657 क्या है, 14 है, कितना कितना क्या कम करना है ना, डिक्रीज, परसेंटेज डिक्रीज, तो 3/10। ओह माय गॉड, अब तो यार बच्चों का खेल हो गया तुम्हारे लिए है। लेकिन देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको सिर्फ ही आए, इस क्वेश्चन के लिए मैंने आपको हर चीज बता दी, 4 मेथड दिखाए मैंने आपको पता नहीं है, मैंने 4 मेथड दिखा दिए आपको, बेसिक वाले, पता है ना, 4 मेथड बेसिक दिखाए हैं, उसके बाद मैंने ये 5वीं शॉर्ट ट्रिक दिखाई आपको। तो आप जरूर देख लेना, वो 5 मेथड आपको आने चाहिए, और नहीं आए तो बता दो मुझे, मैं हर क्वेश्चन में बता दूंगा, कोई इशू नहीं है मेरे को। नाउ प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट इज डिमिनिश्ड बाय 10%, तो ठीक है, प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट इज डिमिनिश्ड बाय 10%, देन 1, तो इंक्रीज हो रहा होगा ऑब्वियसली, तो 1/10, और इंक्रीज करना तो 1/9, ऑब्वियसली द आंसर इज 11 1/9। एक्सपीरियंस मैटर्स ना। नेक्स्ट, अब देखो ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, एसएससी ने तो बहुत पूछा है, बैंक ने भी बहुत पूछा है। When a liquid freezed in a solid state, so its volume is increased by 4%. Volume is increased by 4%. Then find the percentage reduced in the volume when it is melt into solid to liquid. तो मैं कह रहा हूं देखो भाई, एक ठोस था, एक तरल था, मतलब पानी था, उसको फ्रिज में रख दिया, जम गया, तो उसके जो वॉल्यूम है उसमें 4% इंक्रीमेंट हो गया, मतलब 1/25 हो गया, ठीक है। तो ये कह रहे हैं जब उसे पिघलाएंगे तो बताओ वो कितना रिड्यूस हो जाएगा, 1/26 हो जाएगा। अब 26 के मल्टीपल देखो, 13 ये दिख रहे हैं तुम्हें। अब तुम यार इतना तो गणा कर लो, क्योंकि 1/26 का तुम्हें फैक्टर तो पता ही नहीं है ना, तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता भाई। इसके लिए तो तुम्हें अब देखो इतना ही बता सकता हूँ, इसके लिए तुम जहां भी फंसे हो और उस मेथड से करोगे तो वहां भी फंसोगे। बात सही है कि नहीं है? बस आपका प्रोसेसिंग टाइम मैंने बचा लिया। तो 26 3 जा 78, 26 3 जा 78, 22/26, 11/13। Got it?
अब सुनो ध्यान से, प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज बाय 20%। ध्यान से सुनना, इस क्वेश्चन में थोड़ा पंगा है। प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज बाय 20%, ओके। इफ द एक्सपेंडिचर ऑन शुगर रिमेन सेम एज अर्लियर, then find the ratio of reduced consumption to the initial consumption। मतलब जो रिड्यूस हुआ है उसका कंजम्पशन और इनिशियल कंजम्पशन का रेशियो बताना है। यहाँ पर रेशियो पूछा गया है। मैं कहूंगा देखो 20% मतलब 1/5 है, और आप ये कह रहे हैं इंक्रीज किया था ये, तो डिक्रीज करना होगा, डिक्रीज के लिए 1/6। तो मैं कहूंगा भाई ये यही है 1/6 आंसर होना चाहिए तुम्हारा, 1/6 ही आंसर होगा, क्योंकि यही तो बताता है कि पहले हम इतना करते थे अब इतना कम कर रहे हैं, तो पहले हम इतना करते थे अब इतना कम कर रहे हैं। बताओ, पहले हम इतना खाते थे 6, अब 1 कम खा रहे हैं। और ये पूछा था कि रिड्यूस कंजम्पशन और इनिशियल कंजम्पशन। आप अगर इसको प्राइस से, कंजम्पशन से और एक्सपेंडिचर से करोगे तो देखो ऐसे करना पड़ेगा। 20% बढ़ गई प्राइस, 5 to 6 हो गई, इनिशियल ये थी, आफ्टर ये हो गई। नाउ कंजम्पशन हमें पता नहीं क्या हुआ, लेकिन एक्सपेंडिचर सेम होना चाहिए। तो मैं कहूंगा भाई देखो बात ऐसी है, 5 6 जा, 5 5 जा, वो 6 5 जा। आप पहले 6 kg खाते थे, 5 kg खा रहे हो, तो कितना कम खा रहे हो? 1। तो कम 1 खा रहे हो, पहले 6 खाते थे, और ये रेशियो आपसे पूछा गया, और यही तो हम आंसर करते हैं। आई होप यू ऑल आर डन वेरी वेल, गॉट इट वेरी वेल। तो टाइप 3 वाज द वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो, अब असली पोल तो टाइप 4 में खुलेगी। टाइप 4 इसका भाई है, सगा भाई। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। आएगी आएगी यार, उस पे जाओ जरा, व्हाट्सएप टाइप कर लूं जरा। हाँ ना, तो अब शुरू करते हैं अपन। आज से अरे ये हटाई नहीं मैंने। ओह माय गॉड, लिसन, परसेंटेज, प्रतिशत किसे कहते हैं ना। तो चार्ट तो आपके सामने फिर से आ चुका है ना। अब टाइप 4 पढ़ेंगे। अब देखो, अब बात खुल जाएगी, अब धीरे धीरे पोल खुलेगी इस पूरे टॉपिक की। आपने परसेंटेज कैसे पढ़ा है, और या पढ़ा नहीं है वैसे तो, अगर किसी ने पढ़ा है तो वो कैसे पढ़ा है और मैं कैसे पढ़ा रहा हूँ, उसमें डिफरेंस देखना, डिफरेंस कितना बड़ा होगा। आपको ये बहुत नॉर्मल लगेगा, जो आप इतनी हेडेक लेते थे उसकी जगह बहुत नॉर्मल। व्हेन 2 और मोर परसेंटेज चेंजेस अकर। अब जब 2 और मोर परसेंटेज चेंजेस अकर की बात होगी तब क्या करेंगे? तो पहले तो एक सिंपली परसेंटेज चेंज हो रहे हैं दो, तो देखो जरा क्या हुआ। ये तो एक बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है कि अगर प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट इज इंक्रीज बाय 10% 2 टाइम्स, मतलब 2 बार बढ़ाया, तो एक 100 रुपए की चीज थी, उसको पहले 110 किया और फिर 10% बढ़ाया, इट मींस कि उसको 121 कर दिया, सक्सेसिवली बढ़ाया था क्योंकि। देन फाइंड व्हाट परसेंटेज डिक्रीज इन इट्स प्राइस टू गेट इनिशियल प्राइस। तो मैं कहूंगा इनिशियल प्राइस मतलब 21 लेस करना पड़ेगा 121 से, मल्टीप्लाई बाय 100। अब आप कहोगे 21 100 डिवाइड बाय 121 है, अब इसको सॉल्व कैसे करें? तो मैं कहूंगा देखो इसको 120 मान लिया करो चुपचाप, 2100 इक्विवेलेंट टू द 120 है। आप तो ऐसे डिवाइड कर दो, 12 एकम 12, बच गए कितने? 90, 12 सत्ते 84, 12 पंजे 60। बात सही है नहीं है? तो मैं कहूंगा 17.5 कब आ रहा है? जब मैंने 120 माना, लेकिन था वो 121, तो 17.5 से कम होगा, और थोड़ा ही कम होगा। परफेक्ट तो डिवाइड जाएगा नहीं, ये बात पक्की है। परफेक्ट डिवाइड जाएगा नहीं, ये बात पक्की है, और 17.5 से कम होगा 17.36। आप अंदाज देखना हमेशा मेरे डिवाइड करने का, अंदाजे बयां कुछ ऐसा होगा, मजा आ जाए। ठीक है, डिवाइड करने के अंदाज सीख लो मेरे, बहुत सफल और रहो। कोई मेथड, क्या कह रहे हो? और कोई मेथड?
और कोई मेथड? अरे तुम्हें और कोई मेथड से क्या करना? फिर तो ऐसे कर सकते थे 10 + 10 + 10 × 10/100, ऐसे कर सकते थे। इससे आप 21% इंक्रीज निकाल लोगे तो 100 की वैल्यू 121 हो गई, तो बताओ कितना कम करना है, तो फिर आपका सिंगल परसेंटेज चेंज आ जाएगा। लेकिन सबसे सिंपल मेथड बताया मैंने, क्योंकि डबल परसेंटेज चेंज है, ठीक है। इसमें आपको कोई ट्रिक व्रिक नहीं लगेगी लल्लू। हाँ, अगर तुम इक्विवेलेंट परसेंटेज निकाल लोगे सिंगल में, जैसे 10% 2 टाइम्स बढ़ने पर 21% का इंक्रीमेंट देता है, और 21 अगर तुम निकालने में सक्सेस हुए, तो मैं ये कह दूंगा कि भाई वो पहला वाला मेथड लगा लो फिर तुम। 21% का मतलब क्या होता है? 21/100, लेकिन 21 की फ्रैक्शन नहीं आती होगी तुमको, तो फ्रैक्शन से फायदा क्या हुआ फिर? नहीं ना, हटाओ, आगे बढ़ो। ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए। अब देखो, इस क्वेश्चन को जब आप पढ़ोगे ना, तो आपको फीलिंग थोड़ी सी अलग आएगी, लेकिन जब ये क्वेश्चन की असलियत देखोगे ना, तब आपको मजा आएगा। पहला मैं इसकी फीलिंग बढ़ाता हूँ। नंबर ऑफ लेबर इज इंक्रीज बाय 25% इन अ कंपनी। तो ये क्या कर रहे हैं? नंबर ऑफ लेबर जो है 25% बढ़ रही है, मतलब पहले 4 लेबर काम करती थी, अब 5 लेबर काम कर रहे हैं। लेबर मतलब वो आदमी। एंड द वेजेस ऑफ पर पर्सन डिक्रीज बाय, अब जो पर पर्सन की जो दिहाड़ी थी, मजदूरी, वो डिक्रीज कर दी, 4 से 3 कर दी। देन द वेजेस इज डिक्रीज्ड बाय x%। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो टोटल जो वेज है, जो एक्सपेंडिचर हो रहा था, 16 से 15 हो गया, तो मतलब कितना कम हो गया? 1 कम हो गया, 16 से मल्टीप्लाई बाय 100। इस तरीके से निकलता आंसर आ गया अपना 25/4%। सही है। लेकिन इस क्वेश्चन को आपने समझा लेबर से, वेजेस से, टोटल वेजेस से, तब जाके ऐसा हुआ। क्या ये बात समझ में आई? पहले ये बताओ मुझे, पहले ये बताओ, ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? सर अपॉन में 16 कैसे आया? अरे ये बताओ, मैंने कहा कि पहले 4 मजदूर थे और आपने 5 मजदूर कर दिए, मतलब 4 से बढ़ा दिए, क्योंकि लेबर को बढ़ाया गया है। और वेजेस जो थे, मतलब प्रति व्यक्ति को जो रुपया मिलता था, वो 4 से 3 कर दिया, उसे घटा दिया। तो 4 लेबर 4 रुपए लेती थी पहले, तो 16 रुपए तुम्हारी जेब से जाते थे। अब 5 लेबर 3 रुपए ले रही है, तो 15 रुपए तुम्हारी जेब से जा रहे हैं। तो तुम्हारी जेब से कितने रुपए कम जा रहे हैं? 1 कम जा रहे हैं। कहां से? 16 से। मल्टीप्लाई बाय 100। दैट्स इट। 6/4 कहते हैं इसे। ये बात क्लियर है नहीं है? यस सर। हाँ, अब सुनो, आप चाहते तो इस क्वेश्चन को ऐसे कर सकते थे। इस क्वेश्चन को अगर आप चाहते तो ऐसे कर सकते थे कि 100 को पहले 25% बढ़ा दिया, मतलब ऐसे, ये बढ़ाया है और फिर 25% की कमी कर दिया। 25% का मतलब होता है 1/4 की कमी। अब मुझे ये बताओ, अगर ये 1/4 की कमी करूंगा मैं इसमें, 125 में अगर 1/4 की कमी की जाए, तो 4 × 12, 4 × 4 पॉइंट समथिंग समथिंग, तो कितना कम होगा? 4 × 12, 4 × 4, तो 0.25। तो 31.25, मतलब कुल मिलाकर ये 31.25 कम हो जाएंगे, तो 6.25, मतलब 93.75 बचेगा। आप ये देखो 6.25 की कमी हो रही है। अब आप इस तरीके में अगर देखोगे ना, तो आपको ये पता पड़ेगा कि यार मैंने कहीं कोई मजदूरी नहीं ली, कहीं कोई लेबर नहीं ली, कहीं कोई वेजेस नहीं लिया। ये एक संख्या पे बात हुई थी, एक संख्या को परसेंटेज बढ़ाया गया और फिर उसे घटा दिया गया। बताओ टोटल इफेक्ट क्या है? बात समझ में आ रही है क्या कहना चाह रहा हूं मैं एक्चुअली? ये लेबर में, कंपनी में, मजदूर में, इनमें मत फंसो, ये तो भ्रम है जी, ये फालतू फंसाएंगे तुम्हें। अब इस क्वेश्चन